नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। आज परिक्रमा का 5वां दिन प्रातः समय आपको बताया जा रहा है। हम लोग एक बहुत बड़े ऋषि मुनि महाभारत कालीन अति प्राचीन उनके आश्रम में निवास स्थान किया। उनका नाम है मांडव्य ऋषि। हम लोग परिक्रमा मार्ग पे सामने देख रहे हो नर्मदा मैया है। नर्मदा मैया के बिल्कुल किनारे ही उनकी गुफा है मांडव्य ऋषि जी की। ये मांडव्य ऋषि कौन थे, क्या थे, उस विषय में हम लोग आपको थोड़ी जानकारी देते हैं। परिक्रमा मार्ग पर इनका आश्रम मिला और बड़ा हमें हर्ष उल्लास के साथ हमने कल यहाँ पे निवास किया। ये एक सबसे बड़ी तपोभूमि है। वास्तविकता कल हमें बहुत आगे जाना था, परंतु जब हमें पता चला यहाँ पे मांडव्य ऋषि की तपोभूमि है तो हमने कल शाम में यही निवास किया और आज सवेरे मांडव्य ऋषि के बारे में आपको कुछ जानकारी दे रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। महाभारत कालीन अति प्राचीन ऐसी तपोभूमि है और ऐसे तपोभूमि में हम लोग आपको बताएंगे कि यहाँ पर उनकी एक गुफा भी उपलब्ध है। यही से मांडव्य ऋषि एक दिन इसी गुफा में तपस्या में लीन थे और ऐसी तपस्या में लीन मांडव्य ऋषि उनके आश्रम में कुछ डकैते, कुछ चोरों ने राज्य में चोरी करके यहाँ पे आश्रय लिया और इस आश्रय लेने के बाद उस समय ऋषि तपस्या में लीन थे। चोरों का, डकैतों का पीछा करते करते यहाँ पे राजा का सैन्य पहुँच गया और उन्होंने निर्णय किया कि ये ऋषि मुनि उन्होंने ही डकैतों को, चोरों को आश्रय दिया। ऐसा समझकर मांडव्य ऋषि को सैनिकों ने राजा के पास लेके गए। राजा ने निर्णय किया कि मांडव्य ऋषि को, चोरों को, डकैतों को आश्रय देने के जुल्म में उनको शूली पे चढ़ाया जाए। ये निर्णय करने के बाद मांडव्य ऋषि को शूली पे चढ़ाया गया और जिस समय शूली पे चढ़ाया गया तो 7 दिन तक मांडव्य ऋषि शूली पर बैठे रहे। 7 दिन तक उनके प्राण गए नहीं। ये देख के राजा को भय लगने लग गया कि मैंने किसी निरपराध ऋषि मुनि को दंड दिया है। और जब इसकी जानकारी राजा को हो गई, राजा अपनी भूल समझते हुए मांडव्य ऋषि तक पहुँचे और मांडव्य ऋषि से क्षमा याचना की, प्रार्थना की, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उन्होंने आदेश देकर मांडव्य ऋषि को शूली से उतारा गया। और उस समय फिर क्रोधित मांडव्य ऋषि राजा को दंड न देते हुए वो सीधा यमराज जी के पास चले गए और यमराज जी से पूछा कि आपने मुझे दंडित क्यों किया, ये किस अपराध किया था मैंने जिसका आपने मुझे ये दंड दिया। तो यमराज जी ने उत्तर दिया कि आपने 12 साल की उम्र में एक छोटे से कीड़े को कांटे से चुभाया था, उसका दंड आपको आज ही दिया गया। उस समय मांडव्य ऋषि ने यमराज जी से कहा कि 12 साल के बालक को किसी भी प्रकार का धर्म अधर्म की जानकारी नहीं होती है, ज्ञान नहीं होता है और उस समय वो बालक जो होता है वो अज्ञान अवस्था में होता है और ऐसे स्थिति में किए गए अपराध उसके क्षम्य होते हैं और आपने मुझे उसका दंड दिया है। इसलिए मैं आपको, यमराज जी को, श्राप देता हूँ कि आप एक दासी पुत्र बनके इस धरती पे मनुष्य रूप धारण करेंगे। ऐसा श्राप मांडव्य ऋषि ने भगवान यमराज जी को दिया था। आगे की जो कथा है वो आपको अगले भाग में बताई जाएगी। आपको अभी दिखाया जाएगा मांडव्य ऋषि की गुफा, जिस गुफा में मांडव्य ऋषि ने अपने जीवन काल में जो साधना तपस्या की और इतना बड़ा सामर्थ्य रखते थे कि वो देवताओं को भी वो श्राप देके उनको दंडित कर सकते थे। ऐसे मांडव्य ऋषि की तपोभूमि उनके आज दर्शन हो रहे। यहाँ पर बहुत ही ठंड भी है आज के दिन और ऐसे ठंडी में हम लोग यहाँ पर आए हैं
आप देख रहे हो मांडव्य ऋषि की गुफा। यहाँ पर कुछ साधु तपस्या में भी लीन है। जो परिक्रमा वासी है, जिन्होंने हमारे 3 दिन का साथ दिया, ऐसे हमारे महात्यागी जी है जो अयोध्या से पधारे हैं, वो यहाँ पर साधना में लीन थे। ये भी हमारे साथ आगे चलेंगे। आगे हम लोग चल रहे हैं अभी गुफा के अंदर दर्शन करके परिक्रमा के लिए मार्गस्थ होंगे और आपको आगे की जो कथा है वो आपको बताएंगे। महात्मा जी साधना में गए। आपको केवल वीडियो दिखाया जाएगा ताकि अंदर एक महात्मा जी साधना में लीन है। आपको केवल वीडियो दिखाकर फिर बाहर आएंगे। अभी आपको मांडव्य ऋषि की गुफा के दर्शन कराए जा रहे हैं। आप सभी इस दर्शन का लाभ लो ताकि अंदर एक साधु ऋषि मुनि तपस्या में लीन है, इसलिए आप केवल वहाँ पर कुछ बात नहीं हो सकती। आप दर्शन कर लो, तब तक फिर बाहर आने के बाद आगे की कथा आपको बताई जाएगी। नर्मदे। आप जो देख रहे हो ये अति प्राचीन नर्मदेश्वर महादेव यहाँ पे स्थापित है। उनके दर्शन आप कीजिए। यहाँ पे स्थित इस गुफा में अति प्राचीन नर्मदेश्वर महादेव स्थापित है। आपने अभी दर्शन किए हैं मांडव्य ऋषि की गुफा का। अभी आप आगे दर्शन करेंगे। यहाँ पे एक टाटम्बरी महाराज जी का निवास स्थान है, कुटिया है, वो अभी गुजरात जा चुके हैं। बाकी आप आश्रम के दर्शन करके आइए। तब तक आप सब लोग दर्शन करिए, फिर आपको आगे की कथा बताई जाएगी। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी आपको बताया जाएगा वो दासी पुत्र कौन थे और दासी पुत्र बनने का यमराज जी को जो श्राप लग गया था, वो इस धरती पे मनुष्य बन के कौन थे, उनका नाम क्या था, ये जानेंगे हम लोग। अभी आपको बताया जा रहा है वो दासी पुत्र जो थे महाभारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे। वो कुरुवंश में जो राजा थे, वो राजा का शरीर शांत होने के बाद उनकी जो 2 पत्नियां थी, अंबिका और अंबालिका, ये 2 पत्नियों के 2 पुत्र शरीर शांत होने के पश्चात उनको कोई संतान नहीं थी और अभी 2 रानियों को पुत्र न होने के कारण राज्य का जो कारभार जो है वो कौन संभालेगा, उत्तराधिकारी कौन होगा, इसके लिए उन 2 राजाओं के माँ ने अपनी पुत्र वधुओं को वेद व्यास जी के पास भेजा और वेद व्यास जी के पास संतान प्राप्ति के लिए भेजा गया। उस समय उनको संतान प्राप्ति के लिए वेद व्यास जी से दोनों पुत्र वधुओं को 2 पुत्र प्राप्त हो गए। उसमें से एक है धृतराष्ट्र जो अंधे थे और दूसरा
पांडु जो रोगी थे, और ऐसी स्थिति में ये दोनों पुत्रों को राजपाट कैसे सौंप दिया जाए, उत्तराधिकारी कैसे घोषित किया जाए, इस पे माँ चिंतित हो गई। फिर माँ चिंतित होने के कारण उन्होंने फिर से अपने पुत्र वधू को वेद व्यास जी के पास दूसरी संतान प्राप्ति के लिए भेजा गया। उस समय वो रानियों ने अपने दासी को वेद व्यास जी को पास भेजा गया, और उस दासी से जो पुत्र प्राप्त हो गया वो विदुर जी थे, जो सभी शिक्षा में पारंगत थे, बुद्धिमान थे, और वही यमराज एक दासी पुत्र के रूप में, श्राप के रूप में विदुर जी पैदा हो गए। और वही विदुर जी आगे चल के महाभारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके थे। ऐसा सामर्थ्य रखने वाले मांडव्य ऋषि जो आपने आश्रम में देखा, उनकी तपस्या भूमि है। अभी और भी एक बात यहाँ पर लिखी हुई, उन्होंने भक्तिहीन नर सोहत कैसे, लवन बिन बहु व्यंजन जैसे। अभी देखो कितना बहुत सुंदर और सरल उन्होंने बताया इस शब्दों में। तुलसीदास जी के वचन है ये मांडव्य ऋषि जी के आश्रम में एक चौपाई लगी हुई है। इससे और भी आपको एक जानकारी देंगे। ये नर्मदा मैया है, और नर्मदा मैया के किनारे मांडव्य ऋषि उन्होंने तपस्या की, और इस तपस्या में लीन मांडव्य ऋषि उनकी साधनाओं में सिद्धियां प्राप्त की। तो इस धरती पे जितने भी साधु संत हैं वो माँ नर्मदा मैया के शरण में आते हैं। कई साधु संत इस बात को छिपाते हैं, परंतु वास्तविक सत्य है कि माँ नर्मदा मैया के शरण में सभी साधु संत आते ही उसके बाद ही उनको सभी साधनाओं में सिद्धि प्राप्त होती है। कई साधु इसको छिपाते हैं, कोई संत इसको छिपाते हैं, इस बातों को जिनका हम लोग नाम नहीं लेना चाहते। परंतु आगे ये जो चौपाई है, उससे एक बात ज्ञात होती है कि कोई कितना भी अच्छा भंडारी भोजन बनाए, बहुत सुंदर व्यंजन बनाए, अधिक अधिक व्यंजन बनाए जो बहुत रुचिकर हो, परंतु उसके अंदर राम रस माने नमक, वो अगर नहीं हो तो कितना भी अच्छा बनाया हुआ भोजन वो किसी भी प्रकार की उसके अंदर भोजन में उपयोग में लाने योग्य नहीं रहेगा। उसकी कोई टेस्ट, उसकी कोई चव नहीं मिलेगी। तो वैसे ही अगर हमारे जीवन में नर्मदा मैया नहीं हो, हमारे जीवन में, साधु संतों के जीवन में, देवी देवताओं के जीवन में, मनुष्य के जीवन में अगर नर्मदा मैया नहीं हो तो उनका जीवन वो जैसे चौपाई लिखी है, भक्तिहीन नर सोहत कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। बहुत सारे व्यंजन हैं, परंतु उसके अंदर लवन माने नमक ही नहीं है, तो वो किसी भी प्रकार की रुचिकरता नहीं देगी, उसके अंदर किसी प्रकार का स्वाद नहीं मिलेगा। तो देखो तुलसीदास महाराज जी के भी कितने अच्छे सुंदर वचन हैं जो हमने यहाँ पे पाए, और हम लोग आगे की यात्रा करने के लिए अभी प्रारंभ कर रहे हैं, और नर्मदा जी के दर्शन भी आपको कराएंगे।